इन्हें यहाँ बुरा लगता मैंने खेल बात नहीं कोनी मैंने रोजाना रोजाना स्कूल भेजा है, लेकिन भी को परिणाम आज इन्हें खुद ने महसूस हो रहे। बिल्कुल। तो जीसीआई की तो देखो बात अलग ही है, सीकर में बेस्ट रिजल्ट देवा है अभी सीकर की इंडिया को बेस्ट रिजल्ट देवा है आयुष का दादाजी है। डॉक्टर साहब का। एक बार 11th में डेंगू हो गो तो दवाई लेर कोचिंग जानू और फिर दवाई साथ भी ले जानू कि मैं एक दिन भी मिस कौन करूँ। अगर मैं एक दिन भी मिस करूँ तो मैं बहुत पीछे हो जाऊंगा सारा बच्चा सु। मम्मी इतनी पीछे पड़ी रहती है कि एक दिन भी स्कूल मिस नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं तो यह मानूं कि मम्मी को योगदान ज्यादा है। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल अपने साथ में बैठा है गुरु कृपा को होनहार आयुष गढ़वाल। और बात करा तो नीट को रिजल्ट आयो जना नीट भी यहाँ 2 बार करो है। एक बार थोड़ा सो प्रेशर भी दियो और बिग बात के मायने खुशी भी दी है। अब बात करा खुशी वाला माहौल के मायने आयुष है, आयुष का घर का सगड़ा ही है और खुशी की लिमिट लिए को नहीं, क्योंकि आयुष है जो 12th के बाद में तैयारी करता नहीं सिलेक्ट है जखा नीट के मायने हुआ है। तो पहले तो आयुष बधाई मोकली क्योंकि जको सपनों घर का देखियो, जका सपनों थे देखियो, जको सपनों पूरा हो बाकी वो पहलो कदम हुआ जको पार कर दियो के मेडिकल कॉलेज है जकी मिल जैसी। बिल्कुल धन्यवाद। फीलिंग कहीं आ रही है? बढ़िया फीलिंग है, जो मेहनत करी 3 साल भी को रिजल्ट हुई है, सिलेक्शन ही है। अच्छा, बात करा नीट की, डॉक्टर बनवा को सपनों जिया केवा है कि घर के मायने हर अभिभावक देखे, लेकिन हर अभिभावक को सपनों पूरा हुआ भी को नहीं और थे है जो को सपनों देखियो। और कद इस सपना की शुरुआत हुई और सफर कटाऊ चालू हुई और 10th के बाद चालू हुई हो। 10th के बाद डिसाइड करियो कि नीट की प्रिपरेशन कर छा, तो फिर 11th में जीसीए में एडमिशन लियो और फिर 11th 12th और फिर 1 साल रिपीट करके और सिलेक्शन लिए। 10वीं तक को तो बेरो ही कोनी लोग आनी नहीं, 10वीं में ही सोचो। हाँ 10वीं में सोचो, क्योंकि दादाजी बैठे आपने साथ में, दादाजी का नहीं बात हुआ तो थकाला टाइम पर या फिर आपा देखा आज 10 साल 15 साल 20 साल पहली पर जावा तो लगभग देखा तो 5-7 गाँव में ढूंढता आना एक डॉक्टर लाग तो। हाँ मुश्किल अभी भी अब तो खैर गांव में भी 2-3 निकलता रहे। हाँ, और आयुष पहली बार ही निकल को मान लियो, मन तो बहुत बड़ी खुशी हुई। आयुष जब 7वीं क्लास में हो जना ओके कर तो लेट उठतो जना बस है जी के हॉर्न लगाती जना मैं तो बस न रोकवाना भागतो और मम्मी के पीछे है के जल्दी तैयार हो, जूता हाथ में लिया बैग कंधा में लिया भाग रहे जना इन्हें यहाँ बुरा लगता मैंने खेल बात नहीं कोनी मैंने रोजाना स्कूल भेजा है, लेकिन भी को परिणाम आज इन्हें खुद ने महसूस हो रहे। कहा वास्तव में कहते ना मम्मी पापा सही कहता कब टाइम पर गया, अगर एक दिन स्कूल में सोने का मतलब बहुत कुछ नुकसान है। बिल्कुल, मतलब भी दिन को एक टॉपिक है पढ़ा रहा है गुरुजी पढ़ा रहा है तो वो मिस हो जाए जना सारो तारतम्य टूट जाए। हाँ, तो थे जी टाइम पर बस रोकतार करता था तो खुद ने ड्यूटी जानो तो जना यहाँ को नहीं कहता कि खुद भी लेट मन भी लेट करा हुआ है। नहीं मैं जाता 10 बजे ई की बस आती 8 बजे इसलिए भाग रहे। मैं भी टाइम दूध लेवा जाता डेयरी पे। हाँ, तो जना बी टाइम में बस आती मैं तो भाग तो बेटे बस की खातर कि बिना रोका चलो नहीं जाए और वो फिर थैला ले भाग तो दौड़ तो। सामाजिक सेवा है जी थे टीचिंग लाइन में आज या टीचिंग भी एक सामाजिक सेवा मानी जाए, भैया डॉक्टर भी सामाजिक सेवा है। अब एक अलग प्राउड हुआ है क्योंकि अता दिन थारे नामू जानता है। अब थोड़ा दिना के मायने कैसी पोतो बाको, लेकिन ए दादाजी बाका बा फीलिंग एक अलग हुआ है का इसका दादाजी है डॉक्टर साहब का। और आ खुशी परिवार के लिए सब बड़ी खुशी हुआ जब बच्चा है कुछ मुकाम हासिल कर ले तो। सही है। लक्ष्मणा को बात सीकर और भाई बात है कि बठे भी आपा देखता तो यहाँ ढूंढता के कटरातल है, तारपुरा है, दादिया है, ठिन देखता के गिना चुना डॉक्टर लाता। सही है। अब तो खूब डॉक्टर भी खूब हो लगा। तो सपनों की को डॉक्टर बनावा को करा आयुष ने? ओ सपनों मम्मी को ही हो। अच्छा, मम्मी अति पीछे पड़ी रहती गए। मैं तो यहाँ कहता भाई ज्यादा प्रेशर मत दो। हाँ, लेकिन मम्मी अति पीछे पड़ी रहती कि एक दिन भी स्कूल मिस नहीं होनी चाहिए।
इसलिए मैं तो यह मानूं कि मम्मी को ज्यादा मम्मी को योगदान ज्यादा है। और बिया भी किया करे है कि बेटो है जो को मम्मी के ही लाडलो या करे है ज्यादा। जना मन लागे सगली सिपारी से हठिन करता है, पर मम्मी तो पीछे पड़े रहता है, पापा जी का नहीं करता, दादाजी का नहीं करता। फिर कहे दादाजी थोड़ो सो संभालो, मम्मी या कर ली रोड़ा कर ली बिया। नहीं करवा की जरूरत कौन पड़ी, ज्यादा ठीक ही हो, कोई का नहीं कौन कर भी बिया तो। अच्छा बात करा 10th थे स्कूलिंग करी, बिग बात के मायने जो नीट हो बिग लिए कंपटीशन काफी हार्ड हो। अब बात करा तो फाउंडेशन और बिग बाद में जीसीआई ज्वाइन कई कारणों करी, कई चीज ही जगह जीसीआई की अलग लगी थान बात 3 साल के मायने। देखो जीसीआई की तो देखो बात अलग ही है, सीकर में बेस्ट रिजल्ट देवा है अभी सीकर की इंडिया को बेस्ट रिजल्ट देवा है। और तैयारी मन खुद ने फील हो जाए, मैं 3 साल तैयारी करी, टेस्ट सीरीज टीचर्स और मतलब सपोर्ट मेंटर्स को खूब रहे बैठे। अब तो एक बात बोली कि सिकरी को नहीं कि इंडिया की बेस्ट है, और बिक कारण क्यों, बिको कारण का ही है कि इंडिया की बेस्ट है क्योंकि 2024 2025 2026 2 बार लगातार AIR फर्स्ट और तीसरी बार AIR 11th आई है। हाँ बेस्ट रैंक दी है। और पिछले 3-4 साल हम देख लो थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्टेड भी खूब ही के माइन कोचिंग में। अच्छा बात करा AIR पहली 11वीं ई साबू रैंक आपा बोलना नीट के माइनस सिलेक्शन वो बोला बोलबो बहुत आसान है, लेकिन बिक पीछे मेहनत बहुत करनी पड़े है जी साबू। केवा है ना कि कई रातां काली करनी पड़े है, जना जार बठता नहीं पुगा, कई स्पेशल शेड्यूल रखता थे कि और बचाओ आपा कुछ एक्स्ट्रा कर पावा। शेड्यूल तो देखो कुछ ही को नहीं हो, रोज को काम रोज कर दियो, जैसे पढ़ा दियो तो भी क्वेश्चन कर लिया या फिर बिन वापस आके पढ़ लियो। और हफ्ता भर जिया टेस्ट होता बाकी तैयारी करता गया, धीरे धीरे बाम गलती सुधारता गया। और लास्ट में आता आता नीट पहली खूब नंबर बनवा लगा DTS वगैरह में। लास्ट नहीं आता आता बनवा लगा। हाँ धीरे धीरे सुधारा करशाना 6 महीना तक कंप्लीट सुधारू जैसी कॉन्फिडेंस आवा लागो जी टाइम। हाँ खूब कॉन्फिडेंस आवा लागो। अब आवा अठिन मम्मी का नहीं, क्योंकि मम्मी थोड़ा ज्यादा एक्साइटिंग यही है क्योंकि आ कोई सपनो अठिन दादाजी है जखा भी थारो ही नाम ले रहा है, अठिन भी कह रहा है कि तो मेहनत तो थान भी बराबरी करनी पड़ी है। बिल्कुल बराबर करनी पड़ी, टाइम पर जगाणु, कोचिंग भेजणु, इको पूरा शेड्यूल करना मेरो ही हो। अच्छा कंपटीशन की बात अलग हुआ है, स्कूलिंग की बात अलग हुआ है। स्कूल के मायने थे उठार बोले अगर है जल्दी तैयार करता भी साबू भेजता, लेकिन कंपटीशन के टाइम पर आयुष को कई रूटीन रहते के हाँ केड़ो को पड़तो ऑटोमेटिकली सब कुछ है जो काम खुद कर लेता भी टाइम पर बच्चों है जो कि साबू मेहनत करे के आयुष की जगह कोई भी बच्चों सोचा कि मैं भी यार नीट कर सकूंगे जना बिन भी एक मोटिवेशन मिले। हाँ बिल्कुल, जे एक तो एको दिल्ली को रूटीन रहतो कि भाई इन एक तो मिस नहीं करनो, कोचिंग एक दिन भी मिस को नहीं करी। एक बार 11th में डेंगू हो गो तो दवाई लेर कोचिंग जानू और फिर दवाई साथ भी ले जानू कि मैं एक दिन भी मिस को नहीं करूँ। अगर मैं एक दिन भी मिस करूँ तो मैं बहुत पीछे हो जाऊंगा सारा बच्चा सू। और मतलब बहुत मेहनत करतो, रात ने टास्क ले ले तो कि मैंने तो करनू है तो वो बत्तो कर ही सो तो चाहे रात की 2 बजे या 3 बजे। सुबह 6 बजे कोचिंग जातो तो इन 5 बजे उठाणू और 5 बजे उठार आपको यो करतो, इनमें ब्रेकफास्ट वगैरह जूस वगैरह जो भी करनू और फिर यो 6 बजे कोचिंग स्टार्ट हो जाती है। नींद तो थान भी को नहीं आती 2 बजे 3 बजे तो नहीं सोतो आना? नहीं बिल्कुल नहीं ना, नींद तो जी अलग कमरा में रहते तो मेरा तो ज्यादा कौन, लेकिन बार बार मन उठ देखना पड़तो कि सोए को नहीं सोयो, या फिर अगर सोगो तो मतलब अव्यवस्थित नहीं सोगो है या सही ढंग से सोए कर टेबल पर ही सोगो, तो वह चीज देखनी पड़ती। और बात चीज देखी जना आज देखो मेडिकल कॉलेज है जखा कमाई ने एंट्रेंस को गेट है जो ओपन हो चुके हैं। अब फीलिंग आ चल रही है कि हाँ बा चीज है जकी तो निकाल दी, लेकिन अब चल रही है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और कद बट मायने जावा मेडिकल कॉलेज के मायने बा फीलिंग चल रही होली। हाँ जी बिल्कुल काउंसलिंग चालू वाली आज 5 है 5 आज चालू होगी तो काउंसलिंग धीरे धीरे उसी हो फिर कॉलेज मिल। अच्छा बात करा बा बच्चा के लिए थारा जूनियर्स भी है और बात करा थकाड़ा थारे खातर भी 2026 नीट आई ही और बिग बाद में कैंसिल हुई क्योंकि बच्चा बिग बाद में रिलैक्स मोड में आगा, आरामू रेस्ट में आगा, कोई मम्मी के साथ खटिन घूमवा चले गया, कोई पेरेंट्स के साथ में, कोई दोस्ता के साथ में, सगला रिलैक्स मोड में आगा। वो टाइम पीरियड थारे लिए किया को हो तो जी हाँ 12 महीने न्यूज आई कि नीट को पेपर कैंसिल हुआ है और दोबारा पेपर होगा। तो एक बार तो देखो महसूस ही को नहीं हो कि सच में कैंसिल हो गया है। फिर जी हाँ मैं गैड हो कटे वापस घर आयो और कोई टीचर से बात करी जो मैं कांटेक्ट में रहता हूँ, मेंटर्स हूँ, तो मतलब धीरे धीरे तैयारी में वापस आवा। देखो दिमाग तो देखो खराब हुई है
बिल्कुल 10-15 दिन मतलब सेट हुआ लाग गया, लेकिन बस धीरे धीरे वापस यहाँ कोचिंग हम टेस्ट लागता ने, तो धीरे धीरे टाइम टेबल वो जो नीट का पहली हो वही वापस सेट हो गो, और बी फ्लो तैयारी वापस चालू कर दी। और फिर देखो आज अपडेट पहली आबा लागी 7-8 तारीख तनी रूमर छुटबा लागा के शायद नीट कैंसिल भी उसके, क्योंकि बाता चालबा लागी ही। बर उमर्स को तो देखो मैं टच में कोनी हो न मैं सुनी, क्योंकि मैं घूमबा पहली गाइड हो पहली कठे जना मैं आ चीज़ तो दूर हो न्यूज़ वगैरह फाइनल जो अपनो रिजल्ट आयो ने कि मतलब वो न्यूज़ आई ने कि कैंसिल हो गो जी दिन बेरो पड़े मन रूमर्स के लिए मैं सुनी कोनी। बात करा तैयारी की विशेष, अब की बार जो सेकंड नीट लाग्यो हो, फिर री नीट लाग्यो हो भी के अंदर अब की बार फिजिक्स भी काफी लेंदी वेंदी आई है ना। एक तरीका हूँ बात करा तो बायो का स्टूडेंट है जहाँ यहाँ ज्यादा देखे यार बायोलॉजी मेरी अच्छी है चलो ठीक है, केमिस्ट्री मेरी अच्छी है ठीक है, लेकिन फिजिक्स थोड़ी न्यूमेरिकल आ जावे तो भी चीज ने किया हैंडल करियो कि हाँ आपा स्कोरिंग लेवल आपनो अच्छो निकले। पेपर का अंदर देखो जो आप तैयारी करी है ना, बस बी पर भरोसा करके जानू है, एक एक सवाल पढ़ो, अगर सवाल बढ़ो है तो पढ़ के तो देखो कम से कम कि आ रहे कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं तो कर दियो और नहीं आ रहे तो एक बार छोड़ के आगे बढ़ गया, धीरे धीरे सवाल करता गया। और देखो मन तो 3 घंटा को बेरो ही पड़े, क्योंकि मन बेरो भी पेपर ठीक आए बढ़िया आए, मग कुछ जगह आया न बस चीजन करते गए और फिर लास्ट में ऑलमोस्ट 70 to 80% पेपर हो जी हाँ। इस बार 15 मिनट एक्स्ट्रा मिली तो लास्ट के बच्चे 15 मिनट में जगह छोटेड़ा सवाल हा बाक हमारे देखियो कि कौन सो आ रहे कौन सो नहीं आ रहे, कौन सो बड्डो है कौन सो टाइम पर जागो, बन छाट के सवाल करया और पेपर कंप्लीट करियो बढ़िया छोटे हो नीट जीएन की टफेस्ट एग्जाम कोचिंग संस्थान को कतो योगदान लगे था कोचिंग को तो देखो है ही तैयारी, हाँ खुद की भी है स्टूडेंट की मेहनत भी है, लेकिन वो कोचिंग को भी वो उतना ही रोल है। स्टूडेंट मेहनत करसी लेकिन भी मेहनत को गाइडेंस कोचिंग ही देसी। अच्छा बुढ़ानिया जी भी टच में रहता कि स्पेशल हाँ क्लास जी वगैरह लेता? हाँ जी बुढ़ानिया जी बुढ़ाने से पढ़ा के जाता, मन केमिस्ट्री पढ़ा के जाता। तो भी टाइम पर तो 1 महीना मायना बुढ़ानिया सर को योगदान अलग रही हो फिर? हाँ सारा बच्चा के लिए हो लास्ट का 1 महीना तो बहुत मैं भी खूब मतलब माइक में जी क्लास के मान में टेस्ट देता ने तो भी उन पहली माइक में कुछ अनाउंस करता, स्टूडेंट्स ने मोटिवेट करता तैयारी न छोड़वा के लिए और तैयारी करवा के लिए खूब मोटिवेट करता लास्ट का 1 महीना। अच्छा 10th 12th परसेंटेज कितना? 10th में 91.6 आ और 12th में 84 आ। 12th में 84 मतलब ते तो जोरा मर्दी सी गेल पटेटा रहता सागेड़ो तो देखो 90+ परसेंटेज और फिर भी है बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक मतलब कंपटीशन में तो फाइट करनो ने कोई तो इस कंपटीशन के लिए मुझको करवा पा। तो 12th को रिजल्ट आयो जना की होलो परसेंट कमा गा या पढ़ियो को नीर कई सारी बात तो की होली क्योंकि 84% आया जना का आजकल तो 90+ आ रहा सगला यार मम्मी थोड़ा तो रोड़ा करया होला नहीं रोड़ा की तो देखो कोई बात को नहीं जिया नीट के साथ ही 12th दी मैं सही आ रही होगी नीट के साथ 12th दी तो नीट दी और बी के बाद में वो एक टाइम पीरियड हुआ ना रिजल्ट और नीट के बीच में बी टाइम पीरियड के अंदर 12th को रिजल्ट आयो तो 12th में 84 आया। देखो बुरी बात तो कोई मन खुद ने फील हुई कि चलो नीट भी दी है एक बार ज्यादा पढ़ भी कौन पाए छुट्टिया के अंदर तो 84 मेरे लिए तो ठीक परसेंट है और कोई कुछ बोलो भी को नहीं। फाउंडेशन आज के नीट के लिए कतोक जरूरी है 11th 12th में तैयारी करबो? मेन तो देखो वही है 90 to 95% 11th 12th कोई रोल है जो 11th 12th में मेहनत करोगा भाई आगा होगी। अगर 11th 12th में मेहनत नहीं करी और अगर रिपीट या फिर फ्रेशर एज अ फ्रेशर स्टूडेंट थे कोचिंग में एडमिशन लिए तो प्रॉब्लम तो देखो फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन 11th 12th को बहुत बड़ा रोल है। जब ये एग्ज़ाम कैंसिल हुई तब इसने एक ही क्वेश्चन छोड़ा था, लेकिन ये सीलिंग मिस्टेक की वजह से इसका मतलब पेपर थोड़ा सा नेगेटिव में ज़्यादा चले गए। फिर जो ही सुना कि भाई कैंसिल हो रहा है तो मैंने कहा ठीक है कैंसिल हो रहा है तो ठीक है इस बार और अच्छा करेगा ये भाई जो सीलिंग मिस्टेक उसने पेपर में किया वो इस बार नहीं करेगा तो इसने थोड़ा उसके बजाय थोड़ा ठीक किया। मेरा कोई टेंशन को नहीं कि नहीं अगर बच्चों 12th के साथ अच्छा नंबर ले आयो तो ठीक है अगली बार वो और अच्छो करेगा और अच्छी कॉलेज मिलेगी जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। अभिभावक कहीं के पूछाओ क्योंकि बहुत बार देखा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर दे देता के ऊपर और जगह की बात करा तो कई बच्चा है जगह एबिलिटी मान लो भी कि नीट की कोनी हुआ लेकिन फिर भी प्रेशर का तू नीट कर नहीं जी हाँ मतलब एक इंटरेस्ट हुआ है बच्चा को कि हाँ ठीक है वो कर पासी तो ठीक है, अगर नहीं कर पाओ बेटा कोई बात नहीं और भी बहुत ऑप्शन है, जरूरी नहीं कि आप डॉक्टरी बनो इंजीनियर ही बनो और भी बहुत फील्ड है आप उसमें भी जा सकते हो। और अगर आपने बायो ली है तो जरूरी नहीं कि आप डॉक्टरी ही बनो और उसी सब्जेक्ट्स में मतलब बायो में और भी है नर्सिंग है और भी है आप कर सकते हैं। करवा को मकसद भी अपनो वही है कि बे बच्चा जगह शायद सोचा कि मैं कौन नहीं कर पाऊं लेकिन
मोटिवेशनल स्टोरी देकर सोचा रात में कई रात काली करनी पड़ती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लोटियो चसेड़ो ही रहते पूरी रात। हाँ बिल्कुल लाइट ऑन नहीं रहती। कई बार सोचा तो पढ़तो नींद आ जाती तो इन जगह सही सुलाती और फिर लाइट बंद करती, सुबह फिर वही 5 बजे जगानो, वही रूटीन। तो और मोकले बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन और बढ़िया मेडिकल कॉलेज। और भाई बात है कि जब मेडिकल कॉलेज पढ़ाई कर निकले तो एक नामी डॉक्टर बने, बात के माए नामी डॉक्टर बने, 12 आई बधाई है। राम राम। धन्यवाद।